नमस्कार। मैं पूनम हर्षवर्धन पटना से अपने सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। क्रिसमस की बधाई देती हूँ। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। सबके लिए मेरी यही शुभकामनाएं हैं। तो आज मैं अपनी एक रचना गरिमा संबंधों पर लेकर आई हूँ। जो रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं या रिश्तों को कितनी अहमियत देनी चाहिए, इस विषय पर लिखा था मैंने। तो सुनिएगा मेरी ये पेशकश आप सभी के लिए। शीर्षक है गरिमा संबंधों की। सबसे मिलकर रहने में क्या हर्जा, सबसे मिलकर रहने में क्या हर्जा, रिश्तों से जुड़कर क्या खर्चा। अगर रिश्ते हम निभाएंगे तो उसमें तो कोई खर्चा नहीं है, इसलिए रिश्तों में जुड़कर क्या खर्चा। जीवन के अमूल्य पल हंसी खुशी यादों संग गुजारना साथ सभी। जीवन के अमूल्य पल हंसी खुशी यादों संग गुजारना साथ सभी। इस जहां से कुछ भी लेकर जाना नहीं, रह जाता सब कुछ यही। इस जहां से तो कोई कुछ लेकर जाते नहीं हैं, बस यादें ही रह जाती हैं, अच्छी या बुरी। इस जहां से कुछ भी लेकर जाना नहीं, रह जाता सब कुछ यही। जिंदगी छोटी सी, अपनों से हर घड़ी पालते सिकवे शिकायतें कितनी। जिंदगी तो बहुत छोटी है, कब कौन है कौन नहीं है ये किसी को नहीं पता, तो फिर इतने सिकवे शिकायतें क्यों। जिंदगी छोटी सी, अपनों से हर घड़ी पालते सिकवे शिकायतें कितनी। रिश्तों को ताक पर रख होती उनकी नज़रों में अहमियत धन दौलत की। रिश्तों से भी बड़ी लोग दौलत को अहमियत देते हैं, जो उस सोच के हैं। हालांकि सब नहीं देते हैं, मतलब जहाँ तक मैं देखी हूँ किसी किसी को। रिश्तों को ताक पर रख होती उनकी नज़रों में अहमियत धन दौलत की। जहाँ संबंधों की गरिमा नहीं, उस दर पे हमें पाँव रखना नहीं। जहाँ संबंधों की गरिमा नहीं, उस दर पे पाँव रखना नहीं। हैं सब अपने घर के राजा, जो भी हैं, जो अपने घर में गरीब हो अमीर हो, सब अपने घर के राजा हैं सब अपने घर के राजा। फिर आस किसी से क्यों करना, फिर आस किसी से क्यों करना। ईश्वर का रहे जब सिर पे हाथ, तो क्या रखना किसी से मलाल। ईश्वर का रहे जब सिर पे हाथ, तो क्या रखना किसी से मलाल। तो यही मेरी छोटी सी रचना है, और सही बात है। अगर ईश्वर हमारे साथ हैं तो कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। बस उनसे यही प्रार्थना है, ईश्वर से, जो हमेशा सद्बुद्धि सभी को दिए रहें और सभी को खुश रखें। बस बाकी तो फिर वक्त है, ईश्वर की मर्जी है। तो धन्यवाद। मैं पूनम हर्षवर्धन पटना से फिर अगली रचना को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।